नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेके आए हैं BRO की क्लास 10 व्हीकल मैकेनिक के लिए जो हेल्पफुल होने वाली हैं। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आज थोड़ा आवाज़ ख़राब हो रखी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है रेलवे LP टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए, BRO व्हीकल मैकेनिक के लिए, और जो अभी ITBP मोटर मैकेनिक व्हीकल के जो पोस्टें आ रखी है, एडमिट कार्ड आने वाले हैं, उसके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है क्लास। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले 9 MCQ सीरीज की क्लासेस और एक्सप्लेनेशन की भी क्लासेस यूट्यूब पे डाल चुके हैं हम, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो पहले एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टायर के संबंध में प्लाई रेटिंग रेफर करता है। तो प्लाई रेटिंग किसको रेफर करता है, मतलब क्या चीज़ बताता है? तो प्लाइस की वास्तविक संख्या को बताता है। इन्फ्लेशन प्रेशर, यानी कि जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है कि टायर पे कितना प्रेशर होना चाहिए। जैसे होता है कि 33 PSI जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, तो वो सिफारिश करता है कि इन्फ्लेशन दाब कितना होता है। या थर्ड है एस्पेक्ट रेशियो को दर्शाता है, या निर्धारित मजबूती यानी कि जो स्ट्रेंथ है टायर की वो उसको दिखाता है। तो प्लाई रेटिंग किसको दिखाएगा? निर्धारित मजबूती को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हाइड्रोलिक ब्रेक पैडल को ड्राइवर के द्वारा दबाया जाता है और स्पंजी अनुभव करता है, तो यह संकेत करता है कि क्या दिक्कत है। तो जब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, अगर ब्रेक पैडल दबाते टाइम वो पैडल स्पंजी टाइप का, यानी कि स्पंज टाइप का लगता है हमें, और प्रेशर बैक की तरफ मारता है, हल्का सा पीछे की तरफ प्रेशर मारता है ड्राइवर को, तो वो किस चीज़ के कारण हो सकती है दिक्कत? तो ऑप्शन हैं ब्रेक शू क्लियरेंस अत्यधिक है, सिस्टम में वायु है, सिस्टम अच्छी अवस्था में है, ब्रेक तरल बदलने की आवश्यकता है, यानी कि ब्रेक फ्लूइड बदलने की आवश्यकता है। तो जो राइट आंसर होगा इसका, सिस्टम में वायु है, यानी कि जो ब्रेक लाइन होगी उसमें एयर जा चुकी है, जिसकी वजह से जो ब्रेक पेडल है वो स्पंजी हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लंबाई से जुड़े टाई रोड को रूपांतरित कर समायोजन किया जा सकता है? तो किसे एडजस्ट किया जा सकता है टायर रोड के रूपांतरण से? तो कैम्बर को, कैस्टर को, टो इन या टो आउट को, स्टेयरिंग को, या स्टेयरिंग गियर अनुपात को। तो राइट आंसर जो होगा वो टो इन और टो आउट को किसको एडजस्ट किया जा सकता है? टाई रोड को एडजस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डैम्पर को डैश भी कहा जाना जाता है, तो किस और नाम से जाना जाता है एक डैम्पर को? टॉर्सन बार के नाम से, स्प्रिंग के नाम से, स्टेबलाइजर के नाम से, या शॉक एब्जॉर्बर के नाम से? तो राइट आंसर है शॉक एब्जॉर्बर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकफर्सन स्टर सस्पेंशन सिस्टम का लाभ है। तो मैकफर्सन स्टर सस्पेंशन सिस्टम का क्या लाभ होता है? तो ये सभी लाभ होते हैं मैकफर्सन स्टर सस्पेंशन के, तो उपरोक्त सभी। तो क्या होता है मैकफर्सन सिस्टम में? भागों की संख्या भी बहुत कम होती है, असेंबली भी हल्की होती है, और अनस्प्रंग वेट भी कम होता है मैकफर्सन स्टर सस्पेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले अधिकांश वाहनों में इंजन किसके माध्यम से गियर बॉक्स से जुड़ा रहता है? तो किसके माध्यम से गियर बॉक्स के साथ जुड़ा रहता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में? तो मल्टीप्लेट क्लच के थ्रू, डॉग क्लच के थ्रू, चुंबकीय क्लच के थ्रू, या फिर तरल क्लच जिसको हम फ्लूइड कपलिंग या टॉर्क कन्वर्टर भी कहते हैं। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा उसमें क्या लगा रहता है? टॉर्क कन्वर्टर फ्लूइड कपलिंग लगी रहती है, जिसके माध्यम से इंजन और ट्रांसमिशन यानी कि गियर को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यंत्र जो एक ही अक्ष पर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के रोटरी मोशन को ट्रांसफर करने के लिए सक्षम है कहलाता है? तो गियर बॉक्स कहलाता है, डिफरेंशियल कहलाता है, क्लच कहलाता है, या फिर फ्लाई व्हील कहलाता है? राइट आंसर है क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोल यूनिट किसके सिग्नल पर आधारित सहायक मोटर को नियंत्रित करती है? तो ईपीएस सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम है, तो किसके द्वारा किसके सिग्नल पे कंट्रोल करती है? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा रोड प्रतिरोध, स्टीयरिंग टर्निंग दिशा, और व्हीकल की गति पर। तो इन सब के
कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कार्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वर्किंग क्या होती है? तो जब गति को नियंत्रण करने के लिए पहाड़ी के नीचे की ओर जा रहे हैं तो अपने आप डाउन शिफ्ट होना। सेकंड है, जब एक फिसलने वाली सतह पर ब्रेक लगा रहे हैं तो अपने आप अप शिफ्ट होना, या जब मोड़ रहे हैं तब अप शिफ्ट को रोकना। तो ये क्या होगा? ये सभी आंसर सही है। कार के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मैनुअल स्टीयरिंग गियर होता है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय मैनुअल स्टीयरिंग गियर कौन सा होता है? तो रैक और पिनियन होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। तो अभी फटाफट चलते हैं। कार क्लच में मुक्त पैडल प्ले लगभग कितनी होती है? तो जो फ्री प्ले होती है कार क्लच पैडल में होती है 25 mm। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क बहुलीकरण किस पर घटित होता है? तो स्टॉप पर घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर का वह भाग जो रोड सरफेस से संपर्क में रहता है कहलाता है। तो जो रोड के साथ जुड़ा रहता है टायर का वो भाग, वो क्या है? ट्रेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न किस प्रकार के सस्पेंशन में संपीड़ित वायु आवश्यक होती है? तो किस प्रकार के सस्पेंशन में वो एयर की कंप्रेस्ड एयर की जरूरत पड़ती है? तो क्या एयर सस्पेंशन में पड़ती है? वायु सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य जो स्टीयरिंग व्हील को ऊपर करने या नीचे करने के लिए ड्राइवर को अनुमति देता है। तो कौन सा स्टीयरिंग एडजस्ट करने के लिए अनुमति देता है? तो टिल स्टीयरिंग सिस्टम। इससे क्या हम जो स्टीयरिंग व्हील है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ब्रेक की दक्षता प्राय होती है। तो यांत्रिक ब्रेक की दक्षता कितनी होती है? मैकेनिकल जो ब्रेक है उसकी एफिशिएंसी होती है 60 से 70%। अगला प्रश्न, कम फूले हुए टायरों के कारण दोष हो सकते हैं। तो कम फूले टायर यानी कि जिस टायर में कम हवा है तो उसमें क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी? तो अगर गाड़ी के टायर में हवा कम है तो हार्ड स्टीयरिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। हवा कम होगी तो स्टीयरिंग को काटने में, टर्न करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक कैम्बर का प्रभाव है। तो अत्यधिक कैम्बर से क्या प्रभाव पड़ता है? अनइवन वियर होता है किसमें? टायर में, यानी कि विषम टायर घिसावट, यानी कि कहीं से भी टायर घिस सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडिंग ऑन क्लच का अर्थ है। राइडिंग ऑन क्लच का क्या अर्थ है? ड्राइवर के पैर रखने की आदत। तो कहाँ रखता है ड्राइवर? ड्राइवर पैर को क्लच पैडल पर रखता है। तो क्लच पैडल पर पैर रख के अगर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर तो उसको कहेंगे राइडिंग ऑन क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ड्राइविंग लाइसेंस समय सीमा, एक मिनट, यदि ड्राइविंग लाइसेंस समय सीमा समाप्त हो जाती है तब आप किसके अधिकतम समय के लिए नवीनीकृत अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं? तो वैधता तारीख समाप्त होने से 5 वर्ष। अगला प्रश्न, ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसेस सिस्टम से किसको दूर करता है? तो जब हम ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं तो क्या करते हैं? ब्रेक सिस्टम में जो वायु वायु रहती है यानी कि एयर एंटर हुई रहती है उसको हम निकालते हैं ब्रेक ब्लीडिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपिसाइकल गियर सेट का सेंट्रल गियर कहलाता है। तो जो एपिसाइकल गियर सेट होता है उसका सेंट्रल गियर कौन सा होता है? सन गियर होता है। तो राइट आंसर है सन गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनाइजर हब किससे मुख्य शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है? तो हब के अंदर स्प्लाइन के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कम फूला हुआ टायर अधिक घिस सकता है। तो जो जिस टायर में हवा कम भरी है तो वो कहाँ से ज़्यादा घिसेगा? तो वो घिसेगा किनारों से ज़्यादा घिसेगा अगर टायर में हवा कम है। तो ये यहाँ पे गलत टाइप हो रखा है। सेंट्रल से तब घिसेगा, केंद्र से तब घिसेगा जब टायर में ज़्यादा हवा होती है। ज़्यादा हवा होने से टायर का कम कम पार्ट लगता है, सेंटर वाला पार्ट लगता है रोड के साथ, जिसकी वजह से सेंटर का ही घिसता है। अगर कम है तो तब क्या होगा? किनारों से, दोनों तरफ के किनारों से टायर घिसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पावर स्टेयरिंग सॉरी, पावर स्टीयरिंग पंप होता है। तो पावर स्टीयरिंग पंप किस तरीके से ड्राइव मिलती है पावर स्टीयरिंग पंप को? तो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा बेल्ट ड्राइव मिलती है। किसके द्वारा? क्रैंक शाफ्ट के द्वारा बेल्ट ड्रिवन होता है पावर स्टीयरिंग पंप। अगला प्रश्न है, ब्रेक फेल होता है। तो ब्रेक फेल कब होता है? पेडल फ्री प्ले की कमी, हाइड्रोलिक तरल की कमी। तो हाइड्रोलिक ऑयल की कमी के कारण ब्रेक फेल होता है। अगला प्रश्न, जब स्प्रिंग लचकता है वह भाग जो स्प्रिंग आई और लीफ स्प्रिंग के बीच की दूरी में बदलाव होने देता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। तो जब लीफ स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग पे दाव बनता है, तो जब लीफ स्प्रिंग अपना पूरा बैंड हो जाता है, उसके उसके बाद भी अगर उसको प्रेशर लग रहा है लीफ स्प्रिंग पे, तो तब क्या होता है, जो साइकिल होता है, साइकिल थोड़ा सा पीछे की तरफ एडजस्ट हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस रोड का ट्रैफिक संकेत रोड साइड पर दिखाया जाता है जो ड्राइवर को किसका संकेत करता है? रुकने का करता है, ट्रैफिक पर विशेष चौकसी होना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर ड्राइव करना, या धीरे करना और सावधानी से आगे बढ़ना। तो राइट आंसर जो होगा वो धीरे करना और सावधानी से आगे बढ़ना। अगला है, कौन सा रोड संकेत का उल्लंघन एक कानूनन अपराध है? तो अनिवार्य संकेत, चेतावनी, इंफॉर्मेटिव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मैंडेटरी है, अनिवार्य संकेत है, उनको अगर इग्नोर करेंगे तो कानूनन अपराध होगा। अगला प्रश्न, क्लच प्लेट में कुशनिंग स्प्रिंग का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो जो क्लच प्लेट होती है उसमें कुशनिंग स्प्रिंग लगे रहते हैं। तो कंपन, जर्क, व्हील गति, इनमें से कोई नहीं। तो जर्क को कम करने के लिए कुशनिंग स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है क्लच प्लेट में। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके सभी क्लासेस को फ्री में देख सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद।